हम एक बाल कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है रंग रंगीली। कविता का नाम है रंग रंगीली। यह कविता एक सुंदर तितली के बारे में है। इस कविता में कवि तितली की सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो चलो अब हम कविता को पढ़ते हैं। रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाँखें, फूल फूल को देखा करती इसकी नन्ही आँखें, छूते ही फुर से उड़ जाती फिर यह हाथ न आती, पर उड़ती ही अच्छी लगती फूल फूल पर जाती। रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाँखें। अर्थात कवि तितली के बारे में कहता है कि तितली के पंख रंग रंगीले नीले व पीले रंग के हैं। फूल फूल को देखा करती इसकी नन्ही आँखें। अर्थात तितली अपनी छोटी छोटी आँखों से फूलों को देखती है और फूलों का रस पीती है। छूते ही फुर से उड़ जाती फिर यह हाथ न आती। तितली हाथ लगाने पर फुर से अर्थात जल्दी से उड़ जाती है और बच्चों के हाथ में नहीं आती है, पर उड़ती ही अच्छी लगती फूल फूल पर जाती। कवि कहते हैं कि तितली उड़कर अलग अलग फूलों पर जाती है और उड़ती हुई ही अच्छी लगती है, इसलिए हमें तितली को पकड़ना नहीं चाहिए। सभी विद्यार्थी इस कविता का वाचन अपने अभिभावकों की सहायता से करेंगे। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ। रंग रंगीली। रंग रंगीली का अर्थ होता है कई रंगों वाली, कई रंगों वाली। पाँखें, आँखों का मतलब होता है पंख। नन्ही, नन्ही का मतलब होता है छोटी। फुर, फुर का मतलब जल्दी। रंग रंगीली कई रंगों वाली। पाँखें पंख, नन्ही छोटी, फुर जल्दी। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पुस्तक में दिए गए इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। अच्छी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। आँखें, तितली की आँखें छोटी होती है। तितली की आँखें छोटी होती है। हाथ, तितली बच्चों के हाथ नहीं आती है। तितली बच्चों के हाथ नहीं आती है। नीली पीली, तितली की पाँखें नीली पीली होती है। तितली की पाँखें नीली पीली होती है। फूल, तितली फूलों का रस पीती है। तितली फूलों का रस पीती है। रेशम, तितली के पंख रेशम जैसे होते हैं। तितली के पंख रेशम जैसे होते हैं। आपको ये वाक्य अपनी पुस्तक में लिखने हैं। इसके साथ ही कविता की जो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी हो उन्हें भी अपनी पुस्तक में लिखना है। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। प्रश्न 1, यह कविता किसके बारे में है? यह कविता किसके बारे में है? उत्तर, यह कविता तितली के बारे में है। यह कविता तितली के बारे में है। प्रश्न 2, तितली की पाँखें कैसी है? तितली की पाँखें कैसी है? उत्तर, तितली की पाँखें रेशम जैसी है। तितली की पाँखें रेशम जैसी है। प्रश्न 3, तितली फुर से कब उड़ जाती है? तितली फुर से कब उड़ जाती है? उत्तर, जब हम तितली को छूते हैं तो वह फुर से उड़ जाती है। जब हम तितली को छूते हैं तो वह फुर से उड़ जाती है।
प्रश्न 4, तितली की आंखें कैसी है? तितली की आंखें कैसी है? उत्तर, तितली की आंखें छोटी है। तितली की आंखें छोटी है। प्रश्न 5, तितली हाथ में क्यों नहीं आती है? तितली हाथ में क्यों नहीं आती है? उत्तर, तितली को हाथ लगाने पर वह जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए वह हाथ में नहीं आती है। तितली को हाथ लगाने पर वह जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए वह हाथ में नहीं आती है। आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और साथ ही इसको याद भी करोगे। धन्यवाद।